उत्तराखंड के देहरादून से बारिश के बाद सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। पानी के तेज बहाव से बहने लगे मवेशी। देहरादून में भारी बारिश के बाद तालाब में बदली सड़कें, नालों के ओवरफ्लो होने से घरों तक पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैंज घाटी में लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। नीचे बसे गांव में डर का माहौल। हर्षिल में फंसी एक प्रेग्नेंट महिला को एयरलिफ्ट कर धारसू लाया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए एक कार्य को अंजाम दिया गया। भागीरथी नदी में गिरा धराली में राहत और बचाव कार्य में लगाया गया जेसीबी को। धराली को जोड़ने वाला गंगनानी पुल पूरी तरह से तैयार है। आम लोगों के बाद अब वाहनों की आवाजाही भी शुरू। राहत सामग्री को लेकर आगरा से उत्तरकाशी के धरासू पहुंचा वायुसेना का विमान C-295। बचाव अभियान में जुड़े कई लोग भी पहुंचे। धराली में आई आपदा के बाद गंगोत्री धाम हुआ सुनसान। नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु। स्थानीय लोग भी निचले इलाकों में आए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। सभी नदी नाले उफान पर। गुजरात के छोटा उदयपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। 6 लोगों के पानी में बहने का वीडियो हुआ वायरल। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से अयोध्या में उफान पर है सरयू नदी। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रामगंगा नदी में उफान के कारण मुरादाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात। नदियों में जैसे दिख रही हैं सड़कें। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप। स्याना तहसील में गंगा किनारे बने 2 मंदिर पानी में समाये। वाराणसी में कई जगहों से उतरा बाढ़ का पानी। अब जगह जगह कीचड़ और गंदगी का अंबार। बीमारियों का खतरा बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में पिछले 2 दिनों में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 10 लोगों की मौत। बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ का कहर। नौगछिया इलाके में हर जगह पानी ही पानी। गंगा में बाढ़ के कहर से भागलपुर और सुल्तानगंज बेहाल। बाढ़ के पानी से नमामि गंगे घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। बिहार के मुंगेर में बाढ़ जैसे हालात। लाखों लोग प्रभावित। स्कूल, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड, अंचल कार्यालय में भी आ गया है पानी। झारखंड के पाकुड़ में स्कूलों में घुसा बारिश का पानी। स्कूल में कई फीट पानी आने से मुश्किलों में बच्चे। आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री विधानसभा में भारी बारिश के बाद नदी नाले लबालब पानी से भरे हुए। तेज बहाव में नाले पर बना अस्थायी पुल बहा। डूब रहे लोगों को आधी दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। असीम मुनीर ने अमेरिका से फिर दी भारत को परमाणु हमले की धमकी। पाकिस्तान के परमाणु धमकी पर भारत का पलटवार। कहा नहीं चलेगा परमाणु ब्लैकमेल। IAEA कराए पाक के परमाणु हथियारों की जांच। भारत की चमचमाती मर्सिडीज अब डंपिंग ट्रक। असीम मुनीर ने खुद ही कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष के 300 सांसदों ने निकाला मार्च। संसद भवन से चुनाव आयोग दफ्तर तक के मार्च में जमकर हुआ बवाल। दिल्ली पुलिस से नहीं मिली थी मार्च की इजाजत। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता। मार्च के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से कूदते नजर आए। सभी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। मार्च के दौरान प्रियंका पूरे जोश में नजर आई और ताली बजाकर सभी सांसदों को हौसला बढ़ाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव बैठकर विरोध जताती नजर आईं। विपक्ष के आज के प्रदर्शन में करीब 300 सांसद शामिल हुए। मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और शरद पवार भी नजर आए। हिरासत में लेने के बाद कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने एक बस में बिठाया। बस में कुछ सांसदों की बिगड़ी तबीयत पंखा करते नजर आए साथी सांसद। मार्च कर रहे सांसदों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने साथ लगाई कई लेयर सुरक्षा। दंगा नियंत्रण वाहनों को भी किया गया था तैनात। थाने से छूटने के बाद कांग्रेस ने पार्टी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सदन में मौजूद रहकर वोटर लिस्ट के मुद्दे को उठाने के लिए जारी है ये व्हिप। विपक्ष के आज के मार्च पर बिफरे बीजेपी नेता जेपी नड्डा। कहा सांसद को नहीं बनाया जा सकता बंधक। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हंगामा। सपा विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। कोई कांवड़ लेकर पहुंचा तो किसी ने पहनी ब्लैक ड्रेस। कानून व्यवस्था की बात आप मत करिए। विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर किया हमला। सपा विधायक कर रहे थे संसद में हंगामा।
सपा विधायकों के हंगामे की वजह से यूपी विधानसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। लगातार बेल में प्रदर्शन करते नजर आए सपा विधायक। यूपी विधानसभा में पहली बार लगी एआई पाठशाला। बीजेपी विधायक का सवाल, वोट कैसे जुटाएं? जवाब में एआई ने कहा, वोट का जादू मेहनत और भरोसे से मिलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का महायुति के विवादों में घिरे मंत्रियों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। ताश खेलने वाले मंत्री और कैंटीन मैनेजर को पीटने वाले नेता का वेश धारण कर निकाली जन आक्रोश रैली। सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने गलती से अपनी ही गठबंधन के खिलाफ लगाए नारे। बाद में हुआ गलती का एहसास। यूपी के नोएडा में डे केयर में 15 महीनों की बच्ची के साथ बर्बरता। बच्ची के परिवार की शिकायत के बाद वाली मेड गिरफ्तार। नोएडा में बर्बरता करने वाली मेड नाबालिग। कैसे हुई नाबालिग की भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। नागपुर में इंसानियत शर्मसार, मृत पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाने के लिए मजबूर हुआ पति। सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद किसी ने नहीं सुनी मदद की गुहार। मोटरसाइकिल से बांधकर मध्य प्रदेश में अपने घर जाने को मजबूर हुआ था हताश पति। यूपी के साहिबाबाद मंडी में फायरिंग से हड़कंप। मंडी में व्यापारियों की मीटिंग के दौरान हुई फायरिंग। मंडी में फायरिंग करने वालों की हुई पहचान। पुलिस ने कहा, 2 आड़तियों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई है फायरिंग। यूपी के फतेहपुर में मकबरे के बाहर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का मकबरे में शिवलिंग होने का दावा। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। तनाव के बाद इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। बैरिकेडिंग तोड़ मकबरा परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी। प्रशासन की इजाजत के बिना मकबरे के बाहर जमकर उत्पात। दिल्ली के द्वारका में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप। सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर खाने के ठेले पर हुआ था विस्फोट। गाजियाबाद की साया गोल्ड सोसाइटी में पानी की किल्लत को लेकर जमकर बवाल। शिकायत करने पर रेजिडेंट के साथ सोसाइटी के दफ्तर में मारपीट। बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। निजी स्कूल के शिक्षक पर हत्या का आरोप। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में बेकाबू हुआ एक हाथी। कुछ लोगों पर हाथी ने किया हमला, एक शख्स घायल। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया बड़ा फैसला। अधिकारियों को आदेश, 8 हफ्ते में डॉग शेल्टर में डाले जाएं दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़कों पर आवारा कुत्तों से करना होगा उसको मुक्त। आवारा कुत्तों को गोद लेने की नहीं दी जाएगी इजाजत। उड़ीसा को बोलांगीर में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा, 2 लोगों की मौत। बदलेगा सांसदों का ठिकाना। पीएम मोदी ने 184 नए फ्लैटों का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद श्रमिकों से मिले पीएम मोदी। परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सम्राट चौधरी, तेजस्वी सहित 6 नेताओं की सुरक्षा में बढ़ा बदलाव। नए फैसले के बाद सम्राट चौधरी को Z+, तेजस्वी यादव को Z और पप्पू यादव को Y+ सुरक्षा दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बढ़ रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रियता। कई जगह लगे पोस्टर। सम्राट चौधरी से निजी कार्यक्रम में की मुलाकात। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-2455 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। कई सांसद भी थे सवार। एयरलाइंस ने कहा, तकनीकी गड़बड़ी से करवानी पड़ी लैंडिंग। एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट सेवा 1 सितंबर 2025 से होगी बंद। विमानों के अपग्रेडेशन के काम के चलते लंबे समय तक बंद रहेंगी उड़ानें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। एससी ने बघेल से कहा, हाईकोर्ट के सामने रखें अपनी मांग। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के बलिया में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। 6 अगस्त को अनिल चौहान नाम के एक व्यक्ति की हुई थी मौत। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास सरकारी बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। 2 दमकलों की मदद से बुझाई गई आग। यूपी के बलिया में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। मेरठ के रैपिड रेल के मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन पर लिफ्ट में फंसे लोग। लिफ्ट में फंसे बच्चों और महिलाओं सहित 8 लोगों की हालत हुई खराब। मध्य प्रदेश के देवास में भाजपा विधायक के भतीजे का टोल प्लाजा पर हंगामा। टैक्स मांगने पर बोला, विधायक के नाम पर निकलेंगी गाड़ियां।
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में जहाज निर्माण यार्ड परियोजना का विरोध। नमक उत्पादक 14 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन। नमक उत्पादकों के मुताबिक 2013 में भी किया गया था विरोध, इसके बाद इसे रोक दिया गया था। अब फिर से शुरू किया जा रहा है ये विरोध। राजस्व बढ़ाने के लिए बीएमसी का कदम। मुंबई की झोपड़पट्टियों में चलने वाले व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाना शुरू। शिमला के जंगली इलाके में एक व्यक्ति को मिला तेंदुए का बच्चा। व्यक्ति ने डीएफओ को सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उड़ीसा के पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर हर घर तिरंगा थीम पर बनाई रेत की कलाकृति। तुर्की के बालिकेसर में शहर में 6.1 तीव्रता का भूकंप ने दर्जनों इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इस विनाशकारी भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हैं। भूकंप का केंद्र सिंदगी शहर था, लेकिन झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। अमेरिका के मिल्वॉकी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद आसपास के सभी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। भारी बारिश के बाद अमेरिका के कंसास, आयोवा समेत कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने भारी टॉर्नेडो की आशंका जताई है। गाजा सिटी में अल जजीरा के सीनियर पत्रकार अनस अल शरीफ समेत 4 अन्य पत्रकार एक इजरायली हमले में मारे गए। यह हमला रविवार देर रात अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर पत्रकारों के लिए बनाए गए एक टेंट पर हुआ। अल जजीरा ने इस हमले की निंदा की है, जबकि इजराइल का कहना है कि ये सभी लोग हमास से जुड़े हुए थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं, उसे आजाद करना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को दिए अहम निर्देश। कहा, गाजा सिटी पर जल्द नियंत्रण पर युद्ध खत्म करे इजराइल सेना। इजराइल के गाजा सिटी पर सैन्य कब्जे के फैसले पर सुरक्षा परिषद की अहम बैठक हुई है। अमेरिका ने इजराइल के फैसले पर समर्थन किया तो चीन और रूस ने इस पर चिंता जताई है। यूक्रेन के शहरों में रूस ने फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बाद ये पहला दौरा होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, AIAEA के साथ सहयोग पर बातचीत होगी, लेकिन उन्हें परमाणु स्थलों के दौरे करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के होनोलुलु के एक बंदरगाह के पास तेज लहरों के बीच एक जहाज फंस गया। सुरक्षा दलों ने फंसे जहाज को मुश्किल से निकाला। दक्षिणी इटली में आसपास के नेशनल पार्क में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर थैमसन न्यूटन ने किया संन्यास का ऐलान। थैमसन पिछले 4 साल से टीम से चल रही थी बाहर। थैमसन ने 2015 में T20 और 2016 में वनडे क्रिकेट में किया था डेब्यू। अब 10 साल बाद अपने करियर को किया अलविदा। 9 सितंबर से खेले जाने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के खेलने पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक कल उनका फिटनेस टेस्ट होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह के ट्रोलर्स पर भड़का और कहा, बुमराह जैसा खिलाड़ी पीढ़ी में एक बार आता है, हमें उन्हें ट्रोल नहीं, सम्मान देना चाहिए। हाल ही में खत्म हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले, जिसके बाद कुछ फैंस और आलोचकों ने उनके खेल पर सवाल उठाए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे से संन्यास की चर्चा पर बोले सौरव गांगुली। कहा, अगर वे अच्छा करते हैं तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। अब एलेक्स मार्शल रोकेंगे बांग्लादेश क्रिकेट में भ्रष्टाचार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मार्शल को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजवीर शेट्टी की फिल्म सू फ्रॉम सो ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार। 17वें दिन में कमाए 6 करोड़ रुपए। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक सू फ्रॉम सो ने अब तक करीब 63 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे की फिल्म सैयारा की रफ्तार थमी। फिल्म ने 24वें दिन 3 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 24 दिन में करीब 318 करोड़ का किया है कलेक्शन। सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 इस वीकेंड पर पड़ी धीमी।